दोस्तों, कहते हैं मोह माया से सदैव बचकर रहना चाहिए, तभी जीवन को आनंद के साथ व्यतीत किया जा सकता है। लेकिन पृथ्वी लोक में मोह माया से बचकर रहना सरल कदापि नहीं है। एक बार माया के चक्कर में पड़कर नारद मुनि भी जीवन से हार मान बैठे थे। कैसे? तो चलिए ये जानने के लिए आज मैं आपको ले चलता हूँ द्वारिका। एक दिन हुआ ये कि नारद मुनि अचानक श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंच गए। उन्हें देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि नारद मुनि, क्या हुआ, आप अचानक यहाँ कैसे? ये सुनकर नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, ये माया क्या होती है? मैं कई दिनों से इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक इसका उत्तर नहीं मिल पाया है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये माया क्या है? ये सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और नारद मुनि को अपने साथ एक रेगिस्तान में ले गए। बीच रेगिस्तान में पहुंचते ही नारद जी ने सोचा कि कृष्ण मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए। तभी अचानक कृष्ण जी को बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने नारद जी को एक बर्तन दिया और उसमें पानी लाने को कहा। नारद जी तत्काल पानी लेने चले गए। पानी ढूंढते ढूंढते वो काफी आगे निकल गए। तभी उन्हें एक कुआं दिखाई पड़ा। वो कुआं देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। जैसे ही वो कुएं के पास गए, उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी और वो उसे देखकर अभिभूत हो गए, उसकी सुंदरता में खो गए। तभी वो स्त्री उन्हें देखकर पूछती है, मुनिवर, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? ये सुनकर नारद मुनि ने कहा, मैं बहुत देर से पानी ढूंढ रहा हूँ, बड़ी कठिनाई से कुआं मिला है, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हैं? इसके बाद वो स्त्री उन्हें पानी पिलाती है और अपने घर निकल जाती है। उसके पीछे पीछे नारद मुनि भी उसके घर तक पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर वो बाहर बैठे एक व्यक्ति से पूछते हैं कि क्या ये घर आपका है? तो वह व्यक्ति कहता है कि केवल ये घर नहीं, बल्कि पूरा गांव ही मेरा है। इसके पश्चात नारद मुनि उस व्यक्ति से उनकी बेटी का हाथ मांगते हैं। वो व्यक्ति भी नारद मुनि की सौम्यशीलता को देखकर अपनी बेटी का विवाह उनसे करने को तैयार हो जाता है। इसके पश्चात नारद मुनि और वो स्त्री 7 जन्मों के बंधन में बंध जाते हैं। कुछ समय पश्चात स्त्री के पिता की मृत्यु हो जाती है और घर गांव का संपूर्ण उत्तरदायित्व नारद जी के ऊपर आ जाता है। वो बेचारे हरि नाम को छोड़ अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में ही लग गए। कुछ समय पश्चात उनके 4 पुत्र हुए। अब तो नारद जी पूरे जगत से मुंह मोड़कर अपने परिवार को संभालने में ही लग गए। उनका परिवार ही उनके लिए सब कुछ हो चुका था। तभी एक दिन उस गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। नारद मुनि का पूरा परिवार उस बाढ़ में डूबने लगा। तभी नारद जी को एक नाव दिखाई पड़ी, जिसमें वो अपने बीवी बच्चों को बैठाकर बाढ़ से बचाते हुए ले जाने लगे। और अचानक पानी के एक तेज बहाव से टकराकर नाव पलट गई। नारद जी के बीवी बच्चे डूबने लगे। उन्होंने उन्हें बचाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो उन्हें बचा नहीं पाए। अपने बीवी बच्चों की मौत पर नारद मुनि को गहरा धक्का पहुंचा और वो चिल्लाने लगे, मेरी बीवी सदैव के लिए मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे डूब गए, अब मैं उनके बिना कैसे जीऊंगा। वो अपने बीवी बच्चों की याद में रो ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ती है, नारद, मुझे प्यास लगी है, पानी कहाँ है? ये सुनकर नारद मुनि अपनी आंखें खोलते हैं और सामने खड़े कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मेरे बीवी बच्चे डूब गए, उन्हें जीवन दान प्रदान कीजिए। ये सुनकर कृष्ण मुस्कुराते हैं और नारद जी से कहते हैं, नारद, होश में आइए, न तो आपकी कोई पत्नी थी, ना ही आपके बच्चे, वो सब एक माया थी। ये सुनकर नारद मुनि श्री कृष्ण के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, जीवन के स्वरूप को समझाने के लिए प्रभु, मैं आपका आभारी हूँ। जीवन स्वयं एक माया जाल है, जिससे बच पाना असंभव है। आपकी कृपा से ही मोह माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। नारायण नारायण।